क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि जब आप सो रहे होते हैं तो ब्रह्मांड काम कर रहा है, या तो आपके खिलाफ या आपके लिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके द्वारा अपनी आंखें बंद करने से पहले पिछले 5 मिनट में आपके सिर में वास्तव में क्या था। एक स्व सहायता पुस्तक से बाहर कुछ की तरह लगता है ना? लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह विज्ञान है, यह अवचेतन का मनोविज्ञान है, और यह कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर लोग वास्तव में हर रात अनदेखा कर देते हैं। सच्चाई यह है कि आपके पास रिप्रोग्रामिंग और मानसिक अभिव्यक्ति के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक उपलब्ध है, और आप अपने फोन के फीड के माध्यम से स्क्रॉल करके या उस दिन गलत होने वाली हर चीज पर मानसिक रूप से चर्चा करके इसे बर्बाद कर सकते हैं। हर रात आप बेहोश होते हैं। आपके दिमाग की सबसे उपजाऊ मिट्टी में सही बीज बोने का एक छूका हुआ अवसर होता है। थीटा की स्थिति में अवचेतन। इस वीडियो में आप जानेंगे कि गहरी नींद सिर्फ आराम से कहीं अधिक क्यों है। यह एक ऐसा समय है जब आपके भाग्य को फिर से लिखा जा सकता है, आपकी आवृत्ति को फिर से समायोजित किया जा सकता है, और आपका जीवन अंदर से बाहर तक बदल सकता है। अंत तक टिके रहें, क्योंकि 5 मिनट का अनुष्ठान जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वह आपके आगे के 21 दिनों के पाठ्यक्रम को बदल सकता है। क्या आप इस भावना को जानते हैं कि आपका सिर तभी रुकता है जब आप अंत में लेट जाते हैं? खैर, यह कोई संयोग नहीं था। यह ठीक उसी क्षण था कि कुछ असाधारण होना शुरू हुआ। जब चेतन मन मर जाता है, दिन से थक जाता है, तो अवचेतन मन पूर्ण नियंत्रण लेता है, एक ऑटो पायलट की तरह जो वास्तव में कभी नहीं सोता है। मस्तिष्क अपने मस्तिष्क की तरंगों को धीमा करना शुरू कर देता है, अल्फा अवस्था से गुजरता है, फिर थीटा अवस्था में गोता लगाता है, नींद और जागने के बीच जादुई स्थान, जहां विश्वासों की पुण्य प्रोग्रामिंग स्वाभाविक रूप से और लगभग आसानी से होती है। यह इस अवस्था में है कि सम्मोहन चिकित्सक काम करता है, गहन ध्यान तक पहुंचता है, और छोटे बच्चे स्पंज की तरह अपने आसपास की हर चीज को अवशोषित करते हैं। फिर मस्तिष्क गहराई तक जाता है, डेल्टा अवस्था में प्रवेश करता है, जहां भावनात्मक उपचार और शरीर की वसूली उस दर से होती है जिसे विज्ञान अभी भी समझने लगा है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर रात आपके पास एक खिड़की होती है जो सीधे आपके विश्वासों के मूल में खुलती है, और सवाल यह है कि आप उस खिड़की के माध्यम से क्या डालते हैं। अब जब आप जानते हैं कि सोते समय अवचेतन मन काम पर होता है, तो आपको कुछ ऐसा समझने की जरूरत है जो आपकी आंखें बंद करने पर आपके व्यवहार करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। सोने से पहले आखिरी विचार दूर नहीं होता है, यह अगले दिन पहला निर्देश बन जाता है। यह ऐसा है जैसे आपका मन बगीचा है, और वह अंतिम विचार वह आखिरी बीज है जिसे आप अंधेरे से पहले बोते हैं। रात भर जब आप गहरी नींद में आते हैं तो अवचेतन मन ठीक उसी तरह पानी देता है, पोषण करता है और पौधे लगाता है जैसे उसे वहां लगाया जाता है। यदि वह बीज चिंता, दिल के दर्द या कमी में से एक है, तो अवचेतन मन अपनी पहचान में उस आवृत्ति को मजबूत करने में घंटों बिताएगा। लेकिन अगर बिस्तर से पहले आखिरी बीज कृतज्ञता, विश्वास या आप जो हासिल करना चाहते हैं उसकी स्पष्ट दृष्टि है, तो प्रभाव इसके विपरीत और शक्तिशाली है। तंत्रिका विज्ञान के शोधकर्ता इस प्रक्रिया को भावनात्मक स्मृति समेकन कहते हैं, लेकिन व्यवहार में महत्वपूर्ण बात सरल है। आपके पास विशेष उपकरणों की आवश्यकता के बिना हर रात अपने अवचेतन में एक जानबूझकर रात का कार्यक्रम निर्दिष्ट करने की शक्ति है। लब्बोलुआब यह है कि लगभग कोई भी इस शक्ति का उपयोग नहीं करता है, और इसका कारण वही है जो हम अब देखने जा रहे हैं। यदि बिस्तर से पहले अवचेतन मन इतना ग्रहणशील है, तो इतने सारे लोग थके हुए, अटके हुए और इस भावना के साथ क्यों उठते हैं कि जीवन जगह से बाहर नहीं है? इसका उत्तर रात की आदतों में निहित है, और यहां निर्णय के बिना देखो, क्योंकि इनमें से अधिकांश गलतियां बहुत आम हैं। पहला वह है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन कुछ ही जाने देते हैं। बिस्तर पर फोन फीड के माध्यम से स्क्रॉल करना, यादृच्छिक सामग्री का उपभोग करना, अपने स्वयं के जीवन की दूसरों से तुलना करना और अवचेतन में अराजक जानकारी का एक बुफे भेजना,
ठीक उसी समय जब वे सबसे कमजोर होते हैं। उसके तुरंत बाद दूसरी गलती आती है, जो सोने से पहले नकारात्मक समाचार या परेशान करने वाली सामग्री का उपभोग कर रही है। आपका मस्तिष्क जो देखता है उसे अनदेखा नहीं कर सकता है। यह रात में सब कुछ संसाधित करता है, आपको देखे बिना भय और चिंता को खिलाता है। तीसरी गलती, उस दिन चिंताओं का बोझ उठाकर सो रही है, जैसे कि रात 11 बजे मानसिक रूप से सब कुछ हल करने से आखिरकार काम हो जाएगा। स्पॉइलर, यह काम नहीं करता है, यह बस बदतर हो जाता है। और चौथा, शायद सबसे शांत और सबसे विनाशकारी, शिकायतों और घावों को पुनर्जीवित करना है, क्रोध और आक्रोश की भावनाओं को ट्रिगर करना है। जब अवचेतन मन सर्जिकल सटीकता के साथ सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए तैयार होता है। अच्छी खबर यह है कि एक पूरी तरह से अलग रास्ता है, और यह आपकी रात के केवल 5 मिनट में फिट बैठता है। 5 मिनट, यही वह सब है जो प्रोग्रामिंग की एक शक्तिशाली रात को अन्य व्यर्थ अवसरों से अलग करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी इसे कर सकता है, दिनचर्या, समय या ध्यान के अनुभव की परवाह किए बिना। पहला कदम डिजिटल विषहरण है। अपने फोन को दूर रखें, यदि आवश्यक हो तो इसे हवाई जहाज मोड में रखें, और कम से कम दिन के आखिरी मिनटों में अपने और डिजिटल दुनिया के बीच एक भौतिक अवरोध पैदा करें। दूसरा कदम पर्यावरण को तैयार करना है। नरम प्रकाश, मौन या शांत परिवेशीय ध्वनियां, एक ऐसी भावना जिसका बाहरी दुनिया आगे देख सकती है। तीसरा चरण श्वास संरेखण है। 3 गहरी सांसें, 4 की गिनती के लिए अपनी नाक के माध्यम से सांस लेना, 4 को पकड़ना और 8 की गिनती के लिए अपने मुंह से छोड़ना। यह आपके मस्तिष्क के रसायन विज्ञान को पूरी तरह से बदल देता है और थीटा की स्थिति का द्वार खोलता है। चौथा चरण विजुअलाइजेशन है। अपनी आंखें बंद करें और जितना संभव हो उतना विस्तार से कल्पना करें कि आपका सपना पहले ही पूरा हो चुका है। दूर की चीज के रूप में नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो पहले से ही आपका है। वहां पहुंचने की भावना को महसूस करना। और 5वां चरण शायद सबसे सुंदर कृतज्ञता और समर्पण है। एक सरल धन्यवाद ब्रह्मांड विश्वास के साथ बोला जाता है और हमारे चारों ओर के विमान में सद्भाव और प्रचुरता का स्पष्ट संकेत भेजने की भावना होती है। काम करने के लिए बहुत आसान लगता है। यहीं पर अगला कदम आता है, सोते समय दोहराने के लिए सही शब्द। शब्दों की एक आवृत्ति होती है, और जब सच्ची भावनाओं के साथ बोला जाता है, ऐसे समय में जब अवचेतन मन अधिक खुला होता है, तो यह केवल एक वाक्य नहीं रह जाता है और आपके अंतरतम मन के लिए एक सीधा आदेश बन जाता है। रात के समय की पुष्टि यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि सब कुछ सही है या खुद को बेवकूफ बनाना है। वे सचेत रूप से यह चुनने के बारे में है कि आप सोते समय किन कंपनों को समेकित करना चाहते हैं, आप किन पहचानों को चाहते हैं कि अवचेतन मन सत्य के रूप में पहचाने। जब मैं सोता हूं तो ब्रह्मांड अपना भाग्य लिखता है। जैसे वाक्यांश समर्पण और विश्वास की स्थिति पैदा करते हैं, जो चिंता को अक्षम करता है और समकालिकता के लिए कार्य करने के लिए जगह बनाता है। मैं सुरक्षित और सक्षम हूं। सीधे भय और कमी के विश्वासों पर काम करता है, जो बहुत से लोग इसे महसूस किए बिना भी करते हैं। उन्हें विश्वास और स्वीकृति की गहरी भावना के साथ बदल देते हैं। हर दिन मेरी स्थिति में सुधार होता है। सरल लग सकता है, लेकिन ईमानदारी से भावना के साथ दोहराया जाता है। यह एक सकारात्मक उम्मीद पैदा करता है कि अवचेतन अगले दिन भर पुष्टि करेगा। यह आकर्षण का नियम है जो अंदर से बाहर काम करता है। रहस्य रोबोट की तरह वाक्यांशों को यांत्रिक रूप से दोहराना नहीं है, बल्कि प्रत्येक शब्द को महसूस करना है। शरीर को उनके साथ आराम करने देना है, जैसे कि आप पहले से ही जी रहे थे, जिसकी आप पुष्टि कर रहे हैं। और यदि आप अभी भी इस बारे में संदेह में हैं कि क्या यह वास्तव में व्यवहार में काम करता है, तो मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता हूं जिसने ठीक उसी का परीक्षण किया और जिसका जीवन केवल 21 दिनों में बदल गया। कबीर 37 साल के हैं, महीनों से बिना नौकरी के हैं। पिच पर उनका गर्व और घुटन भरा एहसास है कि जीवन अच्छे के लिए रुक गया है। शायद आप इस भावना को जानते हैं, शायद आप कुछ समय से इसमें रह रहे हैं। उसके पास एक कोच के लिए पैसे नहीं थे, उसके पास महंगे पाठ्यक्रमों तक पहुंच नहीं थी,
लेकिन उसके पास एक चीज थी, अपनी दिनचर्या में सिर्फ एक चीज को बदलने का निर्णय। बिस्तर पर जाने से पहले आखिरी मिनटों में उसने क्या महसूस किया? लगातार 21 दिनों तक कबीर ने विजुअलाइजेशन के लिए रात की चिंता का कारोबार किया, पुष्टि के लिए चिंता की अदला बदली की, मौन और कृतज्ञता के लिए फोन फीड की अदला बदली की। कुछ भी भव्य नहीं, कुछ भी जादुई नहीं। हर रात जानबूझकर रात की प्रोग्रामिंग के सिर्फ 5 मिनट। शुरुआती दिनों में यह अजीब लगा, लगभग मजबूर, जैसे कि अवचेतन ने आवृत्ति के परिवर्तन को अस्वीकार कर दिया। और यह पूरी तरह से सामान्य था, क्योंकि हर रिप्रोग्रामिंग को पुरानी मान्यताओं की जड़ता का सामना करना पड़ा। लेकिन 10वें दिन के आसपास चीजें सूक्ष्मता से बदलने लगीं। वह अधिक स्पष्ट रूप से जाग गया, अधिक आत्मविश्वास के साथ निर्णय लिया, और जो बातचीत उसने की थी वह अलग अलग और अधिक संरेखित स्थानों से बहती हुई प्रतीत होती थी। 21वें दिन कबीर को एक ऐसे अवसर के बारे में कॉल आता है जिसकी वह सक्रिय रूप से तलाश भी नहीं कर रहा है। किसी चमत्कार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके आंतरिक संरेखण ने दुनिया को जो कुछ भी प्रसारित कर रहा है उसे बदल दिया है। कबीर का परिवर्तन रिज्यूमे पर शुरू नहीं होता है, यह बैंक खाते में शुरू नहीं होता है, यह हर रात आखिरी 5 मिनट में शुरू होता है, और लाभ आपके विचार से कहीं अधिक है। अब तक आपने जो कुछ भी देखा है वह सिर्फ दर्शन या आध्यात्मिकता नहीं है, यह तंत्रिका विज्ञान और व्यवहार मनोविज्ञान के वास्तविक औसत दर्जे के अध्ययनों द्वारा समर्थित है, जो पुष्टि करता है कि प्राचीन प्रथाओं को सदियों से क्या जाना जाता है। पहला लाभ तनाव और कोर्टिसोल में कमी है, जो एक प्रसिद्ध तनाव हार्मोन है जो चिंता के बजाय कृतज्ञता और विश्राम की स्थिति में सोते समय गिर जाता है, और यह अकेले आपके स्वास्थ्य को गहराई से बदलता है। दूसरा, गहरी नींद की गुणवत्ता में सुधार है, क्योंकि विश्वास और विश्वास की स्थिति में अवचेतन मन डेल्टा अवस्था में अधिक आसानी से प्रवेश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सच्ची चिकित्सा और वसूली की रात होती है। तीसरा लाभ वह है जो हमने इस पूरी सामग्री में खोजा है, अवचेतन की पुण्य प्रोग्रामिंग, कमी और भय की मान्यताओं को एक नई पहचान के साथ बदलना, जो उस प्रचुरता के साथ संरेखित होती है जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। चौथा, एक तेज उद्देश्य की अभिव्यक्ति है, इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड अधिक जल्दबाजी में हो रहा है, बल्कि इसलिए कि आप सही आवृत्ति पर कंपन करना शुरू करते हैं और दिन के दौरान अधिक संरेखित क्रियाएं करते हैं, लगभग इसे महसूस किए बिना। और पांचवां लाभ, जो अभ्यास शुरू करने वालों का पसंदीदा है, समकालिकता में वृद्धि हुई है। वह सही संयोग, वह अप्रत्याशित मुठभेड़, वह अवसर जो सही समय पर आता है, जो वास्तव में आंतरिक दुनिया का एक बाहरी प्रतिबिंब है जो अंततः संरेखित होता है। तो मुझे कुछ बताओ, तुमने कितनी रातें बर्बाद की हैं बिना यह जाने कि आपके हाथों में यह शक्ति है? कितनी बार आपने गलत वजन उठाकर, गलत बीज बोकर, इस बात का जरा सा भी अंदाजा लगाए बिना कि जब आप सोते हैं तो आपका अवचेतन मन उस सब के साथ क्या कर रहा है? अच्छी खबर यह है कि यह अतीत में उतना ही था जितना आज है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि थीटा अवस्था रीप्रोग्रामिंग के लिए एक खुली खिड़की है, कि सोने से पहले आखिरी विचार वह बीज है जिसे ब्रह्मांड रात में पानी देगा, और 5 मिनट का इरादा, श्वास, विजुअलाइजेशन और कृतज्ञता आपके पूरे जीवन की आवृत्ति को बदल सकता है। कबीर 21 दिनों में बदल जाता है, बस रात के उत्साह को बदलकर। और आप क्या व्यापार करना चाहते हैं? क्या आप अपनी शाम के सबसे शक्तिशाली मिनट अपने फोन फीड और दिन की चिंताओं को देना जारी रखेंगे, या आप अपने अवचेतन को एक अच्छी रात की प्रोग्रामिंग देने के लिए आज से शुरुआत करेंगे? परिवर्तन तब शुरू नहीं होता जब जीवन बाहर से बदलता है, यह तब शुरू होता है जब आप बिस्तर पर जाने से पहले लगाए गए आखिरी बीज को बदल देते हैं। आज रात, इससे पहले कि आप अपनी आंखें बंद करें, याद रखें, ब्रह्मांड सुन रहा है, अवचेतन मन रिकॉर्डिंग कर रहा है, और आपका भाग्य लिखा जा रहा है। एकमात्र सवाल यह है, कलम कौन पकड़ रहा है? यदि यह सामग्री आपके अंदर कुछ छूती है तो अभी चैनल की सदस्यता लें और घंटी बजाएं, क्योंकि यहां हम परिवर्तन, आध्यात्मिकता और मानसिक रिप्रोग्रामिंग के वास्तविक उपकरण प्रदान करते हैं,
जो अधिकांश लोगों को कभी नहीं मिलेगा। इस वीडियो को किसी के साथ भी साझा करें जिसे आज इसे सुनने की आवश्यकता है। अगली बार मिलते हैं और एक मजबूत रात है